नमस्कार दोस्तों। जिस तरह से बिहार शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है कि क्या वैकेंसी का परीक्षा आगे होगा नहीं होगा, परीक्षा रद्द कर दी जाएगी या पूरी वैकेंसी रद्द कर दी जाएगी, इसी मुद्दा पर हम बात करने के लिए हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता शिवनंदन सर के पास आए हैं। और सर पूरी गहन अध्ययन के साथ जो 166 पेज का जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था उसका पूरा गहन अध्ययन करके सर ने जो भी इंपॉर्टेंट चीज था सबको हाईलाइट करते हुए और विद्यार्थियों के मन में ऐसा कोई शंका न रह जाए इसलिए सर ने अध्ययन करके पूरा बात जान लिया है। और सर से पता करते हैं कि क्या कुछ इसमें जजमेंट में क्या कुछ होने वाला है, क्या बीएड वाले को पूर्णतः बाहर कर दिया जाएगा। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले आपके चैनल पर खेद प्रकट करते हुए कहना चाह रहा हूँ इससे पहले वाले इंटरव्यू में, क्योंकि वो कुछ संशय था। मैंने जजमेंट को जब देखा तब मुझे बहुत कुछ और बारीकी से चीजों को क्लियर हुआ। तो रात भर मैंने अध्ययन किया तो मुझे लगा कि जो मेरे द्वारा फर्स्ट टाइम किसी इंटरव्यू मुझे लगा कि कुछ पोर्शन पर मैं क्लियर नहीं कर पाया था स्टूडेंट को, तो उसके लिए खेद प्रकट करते हुए अब मैं स्पष्ट तरीके से स्टूडेंट के मन की बात को कह दूं। अभी 99% स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा है कि क्या एग्जाम आगामी 24 तारीख को होगा। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस जजमेंट के आलोक में कि एग्जाम अब बीपीएससी के लिए मजबूरी बन गई है कि वो एग्जाम को पोस्टपोन करेंगे। वो समय पर 5वीं तक की जो कक्षा के जो टीचर का जिनका होना था उनको ले ही नहीं सकते विदाउट रिवीजन। मतलब उसको रद्द कर दिया जाएगा सर? क्या अब पोस्टपोन की बात मैं कर रहा हूँ, रद्द की बात नहीं कर रहा। पोस्टपोन का क्या अब उनको टालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अब इसमें वो सुधार नहीं करेंगे इस जजमेंट के आलोक में अपने नोटिफिकेशन को, तब तक इसको कंटिन्यू कर ही नहीं सकते। मतलब किसी भी हाल में 24 वाला एग्जाम कैंसिल करना पड़ेगा निश्चित तौर पर, वो आज हो या कल हो या 23 तारीख को रात तक में भी इनको एक नोटिफिकेशन, ये मेरा दावा है और दावा है तो उसके बहुत सारे आधार हैं और वो मैं एक एक चीज स्टूडेंट को बताऊंगा। दूसरा, और जो अभी छात्रों के बीच में एक चर्चा का विषय और जो हजम ना मुझे हो रहा था ना और किसी लोगों को हो रहा है, वो ये हो रहा है कि बीएड वाले ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं डीएलएड वाले से। बिल्कुल, क्योंकि वो 12वीं तक के जो पढ़े हुए हैं वो डीएलएड करते हैं और वो ग्रेजुएशन जो किए हुए हैं बीएड करते हैं सामान्यतः। और तमाम लोग सर, टीचर से हो चाहे स्टूडेंट हो, सबका यही मानना है कि अगर कोई मैट्रिक पर फॉर्म निकलता है तो उसको ग्रेजुएशन वाले नहीं भरेंगे क्या, ऐसा उपमा लोग दे रहे हैं। वही चीज को मुझे भी हजम नहीं हो रहा था। इसी संशय से जब मैंने इंटायर ऑर्डर को पढ़ा तब वो लगा कि ये चीज, और ये इस सवाल का जवाब यदि डीएलएड वाले को कॉम्पिटेंट माना गया है तो आप समझिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डबल बेंच, उनके पास बहुत सारे तथ्य थे और किस आधार पर उन्होंने जस्टिफाई किया है, तो वो झुमाने वाली बात है। तो सबसे पहले स्पष्ट शब्दों में आप यहाँ पर ये समझिए कि मैंने एग्जाम के बारे में कहा और वो क्यों कहा कैंसिल होगा, उसके संदर्भ में आप जान लीजिए। अभी आपने 166 पेज का जो पूरा जजमेंट है उसको पूरा पढ़ चुके हैं सर आप? पूरा पढ़ के जो अब मैं चाहूंगा कि आपके कैमरामैन दिखाएं कि जो मुख्य हाईलाइटेड पॉइंट था मैंने उसको ये कर दिया है। इसके अलावा आपको जहां भी मुझे लगा कि जो स्टूडेंट को समझने लायक है, कुछ जजमेंट है जो इससे पूर्व में भी इस तरह का हुआ है, उसके रिगार्डिंग तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो जो मुख्य बिंदु था खास करके उन स्टूडेंटों के उनके लिए मैंने हाईलाइट किया। अभी ज्यादा नहीं, कम समय में लोग ज्यादा जानना चाह रहे हैं छात्र सबको, तो आप एक दो बात मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ये समझिए कि इसके बैकग्राउंड को समझिए। ये अभी जो शिक्षा पद्धति में जो आया, तो आपको मैं बता दूं कि ये 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का जो था, ये मौलिक अधिकार में इसको जोड़ा गया, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 का एक लॉ जोड़ा गया, जिसके तहत उनको ये दिया गया कि राइट ऑफ एजुकेशन में कि 6 से जो है 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। फिर बाद में ये हुआ कि मुफ्त शिक्षा ही नहीं दीजिए, उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कही गई। और गुणवत्तापूर्ण का मतलब कि उनके अंदर जो शिक्षक होंगे वो वेल ट्रेंड होना चाहिए। तो ये पार्लियामेंट ने बनाया ये, और कौन से टीचर योग्य है गुणवत्तापूर्ण की जो परिभाषा इन्होंने दिया, इसके लिए उन्होंने एक एजेंसी को दिया पूरी अथॉरिटी कि आप उसके नॉर्म्स को तैयार कीजिए, पॉलिसी नहीं तैयार कीजिए, कुछ कुछ नॉर्म्स को तैयार कीजिए। एनसीटीई जो है उनका पूरा ये है कि कौन सा एग्जाम होगा, कैसे होगा, कौन से एलिजिबल होंगे, इस तमाम तरह का चीज। तो अब उनको ये इन्होंने अथॉरिटी दिया। अब जो मुख्य बातें जो जहां पर कंट्राडिक्शन है उस चीज को समझने की जरूरत है कि जरा देखिए कि डीएलएड वाले को पहले तो ये समझिए कि डीएलएड वाले और बीएड वाले दो अलग अलग हैं। बीएड वाले को ये दिमाग में था कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं इनसे, तो मुझे दोनों में फॉर्म भरने की इजाजत होगी। तो आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं,
बीएड वाले यदि ये समझ रहे हैं कि आई एम मोर क्वालिफाइड एज कंपेयर टू डीएलएड, तो वो गलत है। इस चीज के रिगार्डिंग में पहला ही जजमेंट का वो मुख्य पार्ट जो पैराग्राफ 3 में जजमेंट के लिखा गया, पहला मैंने कि बीएड क्वालिफिकेशन इज नॉट हायर क्वालिफिकेशन देन डीएलएड एंड देयरफॉर कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इस चीज को उन्होंने हाईलाइट कर दिया। इसी चीज को आगे और भी जजमेंट के पार्ट में जाएंगे, जहां पर मैं आपको ले चलता हूं, तो वहां भी आप देखेंगे कि यहाँ पर कहा है कि वेदर बीएड डिग्री इज हायर क्वालिफिकेशन, यहाँ पर कह रहा है कि वेदर बीएड डिग्री इज ए हायर क्वालिफिकेशन एज कंपेयर टू डीएलएड और नोट। To borrow the mathematical phraseology, BA degree course does not form a superset of training of which DLED diploma training forms a subset। अब इसका मतलब फिर अदर वर्ड में उन्होंने समझा दूसरे शब्दों में कि BA degree holder cannot argue that he has sufficient training to teach not only higher standard but also the primary level standard 1 to 5 and what taught to be जो भी चीज है। आगे हालांकि इसमें और ये कहता है कि taught to be DLED course is a part and parcel of this training। अब इसका मतलब समझिए उन्होंने जजमेंट में क्या कहा और क्यों कहा ऐसा, इसके लॉजिक को समझ जाएंगे सारे चीज। मतलब डीएलएड और बीएड को जजमेंट में भी पूरा तरह से बंटवारा करके समझा दिया गया। और क्यों उन्होंने कहा कि पहले समझिए कि डीएलएड की कोर्स 12th जो पास है प्लस है वो करते हैं डीएलएड, ग्रेजुएशन प्लस वाले बीएड, तो ये लोगों के ये सामान्य जनता के बीच में यही है। लेकिन अब देखिए जो एनसीटी का जो एक नॉर्म्स था, उन्होंने जो एक बनाया था ट्रेनिंग के लिए, उसमें जो मुख्य बातें आपको समझने की जरूरत है, तो उसमें इन्होंने यही कहा कि देखिए बच्चों को 5वीं तक के बच्चों का माइंड उतना परिपक्व नहीं होता है, वो आपके शब्दों को भी नहीं समझ पाते, शाब्दिक अर्थ नहीं समझ पाते हैं। जैसे मैं किसी को कहूंगा कि पानी लाओ, तो आपके इशारों को बच्चे नहीं समझेगा, तो देखेगा, तो उसको हम लोग क्या इशारा में करते हैं, पानी लाओ। कहते हैं कि भूख लगी तो बच्चे से पूछते बेटा भूख लगी, नहीं बताएगा, हम लोग कहते बेटा भूख लगी, इशारा करके तो कहता है यस। बच्चा को आप साधारण शब्दों में समझिए कि बच्चा को यदि टॉयलेट जाना है तो वो नहीं कहेगा कि मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे क्या कहता है, मुझे ए करना है ना, मुझे छिया करना है, ये इत्यादि जो टर्म है वो डीएलएड वाले को ही ट्रेनिंग के दौरान उसको सारे चीजों का नॉलेज है। बीएड वाले टॉयलेट जाना है तो जाओ, तो वो चूंकि वो उस टाइम में उस लेवल में बच्चे सारे चीजों को समझते हैं। तो यहाँ जो एक बहुत ही टेक्निकलिटीज था कि 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो आर्ट डेवलप होना चाहिए वो डीएलएड के सिलेबस में है। अच्छा। ना कि बीएड के सिलेबस में है। सो इन्होंने कहा कि 5वीं तक के बच्चों के लिए क्या क्या पढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए, क्या स्किल होना चाहिए, क्या आर्ट होना चाहिए। पढ़ाना एक कला है, नाच डांस करके, गाना गा के, घुमा के फिरा के इत्यादि तरीके से बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, ड्राइंग करके इत्यादि। तो ये तमाम तरह का गुण जो डेवलप किया गया वो डीएलएड कोर्स में किया गया। ये कोर्स बीएड में उतना नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि 5वीं तक के, भले ही आप उसको, उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में इसका कहा कि आप एकेडमिक में हो सकता है कि पीएचडी होल्डर हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जितना लोग पीएचडी होल्डर है वो कॉम्पिटेंट है 5वीं के बच्चों को पढ़ाना का। एक प्रोफेसर साहब, एक प्रिंसिपल साहब को यदि आप कॉलेज में है वो, लेकिन उनको यदि कहिए कि नर्सरी क्लास के बच्चे को पढ़ाइए तो नहीं पढ़ा पाएंगे। तो इसमें ये नहीं कि वो पीएचडी होल्डर है, उनको बच्चे को पढ़ाने की जो तरीका है, जो नर्सरी या एलकेजी यूकेजी के बच्चे को पढ़ाने में जो दक्षता चाहिए वो उनके लिए नहीं, वो कि सारे नॉर्म्स को समझता है। तो इसमें ये कह देना कि मोर क्वालिफिकेशन आप मैथमेटिकली यदि गिनेंगे तो ज्यादा है, लेकिन इस पर्पस के लिए कि बच्चे को पढ़ाने के लिए कौन कॉम्पिटेंट है, हु इज मोर कॉम्पिटेंट, तो डीएलएड वाले मोर कॉम्पिटेंट है। आगे जब नोटिफिकेशन जब इसमें आया राजस्थान में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बीएड वाले आप कर लीजिए भैया, पढ़ा दीजिए, ठीक है, परंतु आपको एक कोर्स करना पड़ेगा जिसका ब्रिज कोर्स नाम दिया कि 6 महीने का वो कोर्स है, और आप जब से सर्विस में आएंगे उसके 2 साल के अंदर में आपको ब्रिज कोर्स कंप्लीट कर लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये एडमिटेड फैक्ट है, उसको जो है सो आप समझिए कि वो मतलब वो जो मंत्रालय जो है उसने भी इस चीज को माना कि वो जो है सो डिप्लोमा मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी इस चीज को मान लिया, तभी तो बोला कि ब्रिज कोर्स बीएड वाले हैं तो ब्रिज कोर्स कीजिए, बिकॉज
ब्रिज कोर्स में ही वो तरीका बताया गया है पढ़ाने का जो सिलेबस का पार्ट इसका नहीं था। तो अब इसमें क्या एक टेक्निकल फंसा कि भाई फॉर्म भरने टाइम में ही जो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट हैं वो तो डीएलएड वाले हैं। तो जब नौकरी में आप आ जाएंगे तब कहेंगे, मैं जैसे कोई आदमी कह दे कि 10वीं के आधार पर नौकरी होना कि मैट्रिक पास व्यक्ति सिपाही भर्ती में भरिए, तो कहेगा ठीक है हमको नौकरी में लगा दीजिए ना, हम 2 साल बाद हम डिग्री ले लेंगे मैट्रिक का। तो चलेगा क्या? वो नहीं चलना चाहिए, गलत है कि भाई पहले आप नौकरी ले लीजिए तब कहिएगा हम डिग्री लेंगे। तो इसमें भी वही बात बोला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि आप पहले उसको बिना योग्यता के आप नौकरी में ले रहे हैं और बाद में कह रहे हैं कि 6 महीना का तुम ब्रिज कोर्स कर लो 2 साल के अंदर में, तो पहले नौकरी और तब क्वालिफिकेशन। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर डीएलएड वाले बहुत क्लियर शब्द में कहा कि डीएलएड वाले ही 5वीं तक के बच्चों के लिए मोस्ट सुटेबल है, बिकॉज उनको कैसे पढ़ाना इसका पता, पढ़ाने का तरीका जो है सो उनके पास है। मतलब तो सुप्रीम कोर्ट का भी यही मानना है कि भले ही आप हायर एजुकेशन है, हायर आपको मान सकता है लोग, लेकिन जो बच्चों को पढ़ाने की बात आती है, जब 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने की बात आती है तो उसका ट्रेनिंग डीएलएड वालों को दी जाती है। हाँ। इसलिए ही बीएड वालों को इसमें से एलिमिनेट किया जाता है। अब ये चीज आ गया। अब इस जजमेंट के आलोक में अब आइए यहाँ पर बिहार के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो उसको कोरिलेट करना होगा इस जजमेंट के आलोक में। तो इस जजमेंट के आलोक में जब आप करेंगे तो एक चीज जो समझने की जरूरत है, आप क्लॉज 4 नोटिफिकेशन का पढ़िए, उसमें एक चीज दिया है कि 1 से लेके 5वीं कक्षा तक में बीएड और डीएलएड दोनों को कहा कि आप फॉर्म भरिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे इसी में सब क्लॉज हो रहा है कि बीएड वाले को 6 महीने का जो कोर्स है वो ब्रिज कोर्स, जिसको सेतु कोर्स हिंदी में लिखा हुआ है, सेतु कोर्स जो करना है वो करना है, जो सर्विस में 2 साल के अंदर में उसको देना था, जो राजस्थान में इस चीज को था। इसीलिए चूंकि राजस्थान में इसी नोटिफिकेशन को उन्होंने काट दिया कि पहले आप नौकरी में आइएगा तब कहिएगा हम ये कोर्स करेंगे, सो नहीं चलेगा। नौकरी से पहले ही आपको सेतु कोर्स से लेके सारा चीज होना चाहिए, यानी कि जो बच्चे को पढ़ाने जाएंगे उससे पहले, नौकरी में आने से पहले योग्यता चाहिए। नौकरी में आने के बाद यदि आप योग्यता लेते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है, वो मेंटेनेबल नहीं है। तो इसी बिंदु पर जो लोगों में बहुत बड़ा वाहोपो की स्थिति कि बीएड वाले ज्यादा पढ़ा लिखा है लेकिन डीएलएड वालों को नौकरी और बीएड वाले घर बैठेंगे, तो क्यों बैठेंगे? इसके पीछे मैंने बताया कि उनके कोर्स में, डीएलएड के कोर्स में बच्चों को, 5वीं तक के बच्चों को, शिशु को पढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या कला होना चाहिए, उसमें साइकोलॉजिकल पार्ट पे ज्यादा दिया है ध्यान कि साइकोलॉजिकली कैसे पढ़ाना है। लेकिन अभी बीएड वाले नो डाउट बहुत विद्वान हैं, उनसे ज्यादा पढ़े हैं, लेकिन बहुत ज्यादा विद्वान है उससे मतलब नहीं है। लेकिन अब एक चीज और समझने के लिए आप समझिए इसको, और साधारण शब्दों में यदि लोगों को समझाइए तो एक पानी का बहुत बड़ा टंकी छत पे लगा हो, लेकिन जब आपको प्यास लगती है तो आप टंकी के पास जाते हैं या 1 गिलास पानी है वो आपके लिए सफिशिएंट है? तो 1 गिलास पानी से पीता है लोग। प्यास बुझाने के लिए गिलास में पानी भरा है वो जरूरत है, न कि टंकी में जाके मुंह लगाएंगे। तो नॉलेज टंकी में भरा हुआ है लेकिन बच्चों के लिए गिलास ही सफिशिएंट है। सो इसको इस तरीके से समझेंगे कि आपको, चूंकि मुझे साधारण शब्दों में मुझे आप लोगों के द्वारा बताया गया कि लोगों को समझाइए, तो पानी का टंकी भरा है, ज्ञान की कमी नहीं है बीएड वालों के पास, उनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है एक्स्ट्रा, लेकिन बच्चों को प्यास बुझाने के लिए वो डीएलएड वाले यानी कि वो गिलास का पानी, मतलब साफ शब्दों में सर का भी मानना है कि सर बीएड वालों के काबिलियत पर शक नहीं कर रहे हैं, सर उनके ज्ञान पर शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि चूंकि बच्चों के लिए जो उचित जो ट्रेनिंग दी जाती है और डीएलएड वालों को दी जाती है, और डीएलएड के कोर्स में ही बताया जाता है कि 1 से 5 के बच्चों को किस तरह से नाचकर, गाकर, कविता सुनाकर एक पढ़ाने की जो अच्छी कला होनी चाहिए बच्चों को, वो डीएलएड वालों के पास है। इसीलिए बीएड वालों को इसमें से एलिमिनेट किया गया है। अच्छा सर, बीएड वाले जो है काफी हंगामा भी कर रहे हैं और इस बात को मानने पर अभी संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं सर, तो उनके लिए कोई रास्ता अभी खुला है कि नहीं सर इस वैकेंसी में, बिहार शिक्षक भर्ती में? अभी बिहार के शिक्षक भर्ती में अब वो चाहकर भी इस गवर्नमेंट की भी, देखिए भले ही बहुत लोग गवर्नमेंट की आलोचना करे, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की भी बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही जब जजमेंट दे दिया, गवर्नमेंट के बस में जो था उन्होंने तो कर दिया कि कह दिया कि ब्रिज कोर्स करके आप आइए, लेकिन जब ब्रिज कोर्स की मान्यता को ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया तो किसी की हैसियत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बियॉन्ड में जाके कोई राज्य सरकार कोई कानून पारित कर, अब ना बिहार सरकार कुछ कर सकती है ना बीपीएससी आयोग कुछ कर सकती है। इसीलिए बहुत लोगों को लगता है कि धरना प्रदर्शन आंदोलन सरकार को, ये सरकार की भी बहुत भूमिका नहीं, सरकार के पास जो था तो उन्होंने कर दिया, लेकिन अब इसका ये चीज है कि ये पार्लियामेंट
क्योंकि ये जो समवर्ती सूची का मामला है, बिल्कुल सर। ये शिक्षा जो होता है, राज्य और केंद्र सरकार दोनों को ये शक्ति है। तो लेकिन जब उसमें राज्य सरकार कोई कानून बनाए, केंद्र सरकार कानून बनाए, और जब दोनों में कंट्राडिक्शन हो तो केंद्र सरकार का कानून अधिभावी होगा। ऐसे परिस्थिति में पूरा पालरा जो है सो बीजेपी गवर्नमेंट जो कि प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट से कोई अध्यादेश यदि पारित कर देते हैं तभी बीएड वाले का कल्याण है, अदरवाइज इस परिस्थिति में बीएड वाले का कोई कल्याण नहीं है। मतलब 166 पेज का जजमेंट पढ़ने के बाद आप दावे के साथ कह रहे हैं कि अब इस एग्जाम को कैंसिल किया जाएगा और बीएड वालों को हर हाल में एलिमिनेट होना ही पड़ेगा। निश्चित तौर पर इसमें कहीं कोई जरा नाम मात्र का संदेह नहीं है, दावे नहीं, एक साधारण शब्दों में कहिए तो ताल ठोक कर कहा जा सकता है कि ये एग्जाम अब जो 5वीं तक का जो बच्चों का जो शिक्षक में जो उन्होंने भरा है उनको एग्जाम जो है सो उसको बीपीएससी को और बिहार सरकार को रिवाइज करना ही पड़ेगा। वो ले ही नहीं सकते हैं एग्जाम, और वो यदि इनकेस यदि नाम, मुझे नहीं लग रहा है कि लेंगे, लेकिन नाम मात्र यदि एग्जाम लेंगे भी तो भी वो एलिजिबल नहीं है, वो नौकरी में नहीं जा सकते हैं। इस जजमेंट के आलोक में इतना ही चीज है। तमाम लोग जो कह रहे हैं सड़क पर आएंगे या सरकार के हाथ में है या बीपीएससी आयोग के हाथ में है, तो ये अब ना सरकार के हाथ में रही ना बीपीएससी आयोग के हाथ में रही, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है। देखिए एक चीज, बहुत सारे छात्र को आप लोगों की शुभकामनाओं के बदौलत जब भी मैं कोई बात करता हूं तो अध्ययन के बाद पहली बार जीवन में मैंने मिस्टेक किया था, कल दिया था, मुझे बारीकी से देख लेना चाहिए था, तो उस चीज को मैं स्वीकार करता हूं खुले दिल से। लेकिन इतना पढ़ लेने के बाद मैं ये आपको बहुत ही कह रहा हूँ, कोई भ्रामक खबर नहीं, ऑथेंटिक ये बात सत्य है। देखिए आप बीपीएससी बीएड वाले यही ना कहेंगे कि मुझे भी पढ़ाने का मौका दीजिए, यही कहेंगे बीएड वाले। तो बीएड वाले को मौका तो दे दिया था सेतु कोर्स करने की जो एलिजिबिलिटी, राजस्थान में भी यही बात है, बिहार में भी उस चीज को ऐड किया गया। कॉलम पढ़िएगा 4 का नोटिफिकेशन जो आया है बिहार का, उसमें भी दिया है कि ब्रिज कोर्स करके आप बीएड वाले को भी एलिजिबल कर लिया। लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि नहीं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो सुप्रीम कोर्ट से बियॉन्ड ना तो बीपीएससी ना बिहार सरकार है, तो इसीलिए सरकार के भी, हाँ केंद्र सरकार के पास है, यदि आंदोलन होगा या कुछ वो करते हैं तो लोकतंत्र में तो बहुत चीजों की परिवर्तन होती है। वर्तमान परिस्थिति में कुछ नहीं है, ना ही सरकार के अधीन है ना बीपीएससी के, लेकिन हाँ उनको मजबूरी हो गया है कि अब उस चीज को, वो एग्जाम को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इस जजमेंट के बाद यदि मान लीजिए एग्जाम होता भी है तो उसमें वो बीएड वाले का जो है सो नौकरी में जाना नहीं है, और इसीलिए सरकार इतनी संवेदनहीन नहीं है कि लोगों का समय बर्बाद करेगी। ये जजमेंट के आलोक में बिहार सरकार चाहकर भी बीएड वाले को 5वीं के लिए शिक्षक नियुक्त कर ही नहीं सकते हैं। इतने साफ शब्दों में शिवनंदन भारती सर ने समझा दिया है, उसके बाद भी अगर कोई सवाल आपके मन में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम दोबारा सर से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि छात्र हित में 166 पेज का जो जजमेंट है उसको पढ़ना आसान नहीं है सर। इतने केसेज को पढ़ने के बावजूद आपने समय निकाला विद्यार्थियों के लिए और पढ़कर इतना अच्छा से समझाया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। बाकी आपके मन में भी कोई सवाल रह गया हो, कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।